बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और बड़ी खबर लेकर आया हूँ कि पंजाब में 8 डैम बनेंगे। जी हाँ, फिजिबिलिटीज़ जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं और 8 जगहों पर ऐसे डैम बनाए जाएंगे ताकि पानी का वो सैलाब जो हम अब देख रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन 8 डैम पंजाब के हैं, एक डैम लाहौर का भी है, उसका भी मैंने आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले हम पंजाब की बात कर लें ताकि आपके जहन में हो कि गवर्नमेंट को जो है होश आ गया है, यानी सैलाब के पानी ने, और जिस तरह छींटे मार के बेहोश को उठाया नहीं जाता उसी तरह इनको होश दिलवाया है। लेकिन मुझे वे बैक जाना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ का दूसरा दौर था तो लाहौर के शाही किला में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद उन रिपोर्टर्स में मैं भी शामिल था जो ब्रीफिंग लेने के लिए गए थे, और वहाँ पर जो मियाँ साहब को ब्रीफिंग दी गई थी वो रिपोर्टर्स की मौजूदगी में दी गई थी और उसमें बताया गया था कि लाहौर के 4 कोनों पर 4 बड़े रेजरवायर जो हैं, जो आप उसको हेडवर्क समझ लें, बनाए जाएंगे जहां पर सारा साल रावी में आने वाला जो पानी है उसको ना सिर्फ ट्रीट कर कर रखा जाएगा बल्कि 12 से जो पानी आता है 3 से 4 एकड़ मिलियन फीट पानी होता है वो जी, वो जो है उसको महफूज किया जा सकेगा। इससे एक तो लाहौर का वाटर लेवल बढ़ेगा, दूसरा इसमें जो है लाहौरियों को पीने का साफ़ पानी जो है मुहैया किया जा सकेगा, और तीसरा आबपाशी के इस्तेमाल में आएगा। लिहाजा इरिगेशन को ये ज़िम्मेदारी दी गई, लेकिन ना वो दौर रहा। उसके बाद हम मुशर्रफ साहब के दौर में दाखिल हो गए, फिर जरदारी साहब आए, फिर उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया। तो 2018 में दोबारा से फाइलें निकाली गई, उनको झाड़ा गया और पेश कर दिया गया कि जनाब ये एक रेजरवायर्स बनने थे, इसका क्या किया जाए। अभी वो मंजूरी होनी थी कि हमें तब्दीली जो है उसका सामना करना पड़ गया और उस तब्दीली ने सब उलट पुलट कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हम नहीं जागे, और अब जब सैलाब आया है तो सब जाग पड़े हैं कि भाई ये क्या हुआ। वो दरिया जो सोए पड़े थे, जिनको हम ये समझते थे बकौल तब्दीली वाले लीडर के कि ये गंदे नाले बन जाएंगे, उनमें इतना पानी आया कि जितना तारीख़ में कभी नहीं आया है। 88 का सैलाब मुझे याद है, उसके बाद ये पानी है। और उसके बाद अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जहाँ जहाँ जो डैम बनना है उसकी फिजिबिलिटीज़ निकाली जाएँ। इसमें चाहे लाहौर शामिल है, इसमें जो डैम बनने हैं उनकी तफसील भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ कि जो तजवीज़ किए गए हैं इनमें सबसे पहला जो है अखौरी डैम है जी, अटक के मुकाम पर। ये हारो दरिया है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है जो कि आगे जाकर सिंध में मिलती है। उसके ऊपर एक रेजरवायर बनाने के लिए जगह मौजूद है। अखौरी विलेज है जिसके इर्द गिर्द ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर पानी को ज़हीरा किया जा सकता है, और इस पानी के ज़हीरे को आने वाले वक्त में ना सिर्फ अटक बल्कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए भी ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकेगा। यानी एक इतना बड़ा रेजरवायर वाटर का बन जाएगा जो सारा साल और बारिशी पानी को जमा करता रहेगा और फिर उसको ज़राअत और पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद पॉपिन डैम है जी, ये चक है चक बेली खान और रावलपिंडी, और ये सवा रिवर के ऊपर बन सकता है। इसकी भी जो है फिजिबिलिटी तैयार कर ली गई है, और इससे भी जो है ना सिर्फ ज़राअत के लिए बल्कि पीने के लिए भी साफ़ पानी मुहैया होगा। इसके लिए भी जो जगह है, जो लोकेशंस हैं, उनके बारे में फिजिबिलिटीज़ बनाई जा रही हैं। कितना ख़र्चा आएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। लाहौर वाला डैम अभी बाकी है, वो मैंने बताना है आपको। अच्छा, डैम नहीं रेजरवायर, चलें वो डैम ही होता है, पानी जहाँ रोक ले वो डैम ही है। उसके बाद मोरंज डैम है जी राजनपुर में। ये आपको पता है कि वहाँ पर राजनपुर में कोई सुलेमान से जो नाले आते हैं, जिनमें काहा नाला भी और नाले भी हैं, वहाँ से बेशुमार पानी जो है वो आगे बह कर समंदर तक चला जाता है और उनको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं। और वहाँ के इर्द गिर्द के लोग, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो पानी को तरसते रहते हैं, तो उनके लिए ये मोरंज डैम जो है ये बनाया जाएगा मोरंज के इलाके में, ताकि उनको पीने का साफ़ पानी और इसके साथ साथ उनकी ज़राअत के लिए भी सारा साल पानी मुहैया होता रहे। और ये जो नाले बहकर हर साल ना सिर्फ फसलों को डुबोते हैं बल्कि लोगों की जानें भी साथ ले जाते हैं, यही पानी हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पोठोहा रीजन में जी जगह बहुत है। अगर आपने जीटी रोड से या मोटरवे से सफ़र किया हो तो आपको वसीओ अरीज़ बंजर जो हैं मैदान नज़र आते हैं,
ऊंचे नीचे टेले हैं वहाँ पर, और इतने वसी हैं कि वहाँ पर तो कई हेक्टर एकड़ मिलियन बिलियन फीट जो पानी है उसको ज़ीरा किया जा सकता है। अब उनको ज़ेर इस्तेमाल लाने के लिए भी जो है ये पोठोहार रिजन में सवा डैम बनाने की तजवीज़ है। ये भी दरिया सवा पे ही बनेगा, जो पानी वहाँ से बच कर आएगा और उसके बाद जो बारिशें होंगी वहाँ पर ये पानी जो कि अभी चला जाता है, ज़ाया हो जाता है, उसको बचा लिया जाएगा और उसको ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और तरीही जगह है जी, किला रोहतास का आपने नाम सुना होगा, रीजन वही है पोठोहार, और इसमें कहान रिवर एक बहता है जी, जो कि दरिया झेलम की एक डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है, उसके ऊपर रोहतास डैम का मंसूबा है, इसकी फिजिबिलिटी बनाई जा रही है। और ये भी वही वैसी ही जगह है जैसी पोठोहार की पूरी जगह है। ये झेलम के नज़दीक है और उसके बाद आपका बहुत बड़ा ज़राई लैंड जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सारा साल पानी मिलेगा, यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे, तफरीह गाहें बनेंगी। अब आ जाएं लाहौर में जो वाटर रिजर्वायर है, वो मैंने आपको बताया कि लाहौर के 4 कोनों में ऐसे वाटर रिजर्वायर बनने थे, नहीं बन सके, और उसकी बहुत बेशुमार वजूहत है। हुकूमतों की तब्दीली और नवाज शरीफ साहब का चले जाना सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अब उनकी ही सपुत्री या उनकी ही बेटी जो हैं इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, तो काका गाज़ी पर काम करने का आगाज़ किया। जहाँ ये काका गाज़ी नाम है उस जगह का जहाँ पर पानी का एक बड़ा ज़ख़ीरा जो है बनाने की फिजिबिलिटी तैयार की गई है, और इस पर 650 मिलियन डॉलर जो है उसके ख़र्चे का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और ये एक तकरीबन 150 एकड़ फुट पर 150 एकड़ पर मुश्तमिल एक वाटर रिजर्वायर, यानी एक ऐसा पानी का हौज़ होगा जहाँ से ज़ेर ज़मीन जो वाटर लेवल है उसको भी ठीक रखा जाएगा और सैलाबी पानी भी इसमें जाएगा। इसके साथ साथ BRB में भी ये एक काम इस तरह का किया जा रहा है ताकि वहाँ से भी साफ़ पानी लोगों को मुहैया किया जा सके। और बहुत सारा काम जो है होना बाकी है। कल शुनीद थी कि कोई ऐसी कनाल भी बनाई जा रही है ताकि बंद के उस तरफ जो सैलाबी पानी आए तो बंद के साथ वाली आबादियों को बचा लिया जाए। ये मनसूबा कब मुकम्मल होता है, वासा के पास कब आता है, कब इसकी फिजिबिलिटी बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हर साल इसी तरह सैलाब आएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा कि आपके DG NDMA ने ये लोगों को वार्न किया है कि आने वाले साल में 22% बारिशें ज़्यादा, इस साल 17% बारिशें ज़्यादा हुई हैं, तो अभी 9वां स्पेल चल रहा है। आने वाले साल में 22% बारिशें ज़्यादा हुई, इसका मतलब है आने वाले साल में ज़्यादा बारिश, ज़्यादा पानी और ज़्यादा बड़ी साजिशें भारत की जो हैं वो देखने में आएंगी। हमें जल्द से जल्द इन डैम्स को, फिजिबिलिटीज़ को फाइलों में से निकाल कर अमली तौर पर इन पर काम का आगाज़ करना चाहिए। उसके लिए चाहे हमें चीन से मदद लेनी पड़े, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, किसी से भी मदद लेनी पड़े, लेकिन हंगामी और जंगी बुनियादों पर डैम्स की तमीर का काम शुरू कर देना चाहिए। मरीम नवाज़ बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और हर जगह बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। मेरा ख़्याल है उनको सारे काम छोड़कर डैम्स के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाले साल में अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो ज़्यादा नुकसान का अंदेशा, और भारत तो यही चाहता है कि इनका नुकसान हो। हमें उस नुकसान से बचने के लिए तमाम पानी के रिजर्वायर जो हम बनाना चाहते हैं उनको बना लें, ताकि हमारे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के लिए अच्छा माहौल बन सके। वैसे वाज़ह रहे कि लाहौर के करीब जो रिजर्वायर बनने थे उनके साथ साथ जंगल भी उगना था और वहाँ तफरीह गाह भी बननी थी। आइडिया दे रहा हूँ कि अच्छी तफरीह गाह बन सकती है एक मसनवी झील के इर्द गिर्द, और लोग वहाँ पर ना सिर्फ फ़िशिंग करें बल्कि बोटिंग करें, और सैलाब के दिनों में ये पानी जो है बजाय इसके कि हमारे घर डुबोए, ये उस रिजर्वायर को भरे और वो पानी जो है हम सारा साल इस्तेमाल करें। इससे आगे सतलुज के साथ साथ भी हमें काम करने की ज़रूरत है कि अगर दोबारा सतलुज में सैलाब आए तो गंडा सिंह वाला बॉर्डर और कसूर का इलाका जो है उसके देहात को कैसे बचाया जाए। इसकी फिजिबिलिटी पता नहीं कब बनेगी, जब बनेगी देखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।